आज हम सीखेंगे कि हम अपनी विंडो एक्सपी को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो इसका तरीका बहुत ही आसान और सिंपल है। आप अपनी सीडी डाल लें। तो जब आप अपनी सीडी लगाएंगे तो इस तरह की ऑप्शन आपके सामने आएगी। तो प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, आप यहाँ पर प्रेस एनी की कर दें और यहाँ पर जब आप प्रेस एनी की कर देंगे तो इस तरह का ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जब इस तरह का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये आपके सिस्टम की तमाम फाइल्स, सिस्टम की ये देखिए रिकवरी की फ़ाइल आ रही है, विंडो की फाइल्स, कीबोर्ड वगैरह, प्लग इन प्ले सॉफ्टवेयर और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये उसे लोडिंग करेगा। और उसके बाद विंडो इज स्टार्टिंग, सेटअप इज़ स्टार्टिंग विंडोज़, तो ये इसका यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन है टू सेटअप विंडो एक्सपी नाउ, प्रेस एंटर। To repair a window XP installing using recovery console, press R. To quit setup without installing window XP, press F3। के पहले ऑप्शन में ये है कि अगर आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं न्यू को तो एंटर कर दें। अगर आप इस जो विंडो आप पहले कर चुके हैं उसको आप रिपेयर करना चाहते हैं तो R प्रेस कर दें। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो F3 प्रेस करें और आपकी विंडो का ये सेटअप बंद हो जाएगा। तो हमने विंडो इंस्टॉल करनी है तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसके बाद ये पूरा लाइसेंस आ गया है इसका, कि ये सारा लाइसेंस है कि इसको रीड कर लें। रीड करने के बाद अगर आप एग्री करते हैं तो F8 प्रेस कर दें, अगर आप एग्री नहीं करते तो एस्केप प्रेस कर दें। मैं एग्री करता हूँ और F8 प्रेस कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक पार्टीशन है जिसका नाम है C। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 पार्टीशंस कर लूँ। तो इसका हल ये है कि देखिए सबसे नीचे भी और ऊपर 3 ऑप्शंस आ रही हैं कि टू सेटअप विंडो और सिलेक्टेड पार्टीशन प्रेस एंटर, और आ रहा है टू क्रिएट अ पार्टीशन इन। मगर अब क्रिएट पार्टीशन तब होगी जब हम इस पार्टीशन को, इस हिस्से को डिलीट करेंगे। सबसे पहले हमें डिलीट करना है तो वो भी नीचे आ रहा है टू डिलीट द सिलेक्ट पार्टीशन प्रेस D। तो नीचे आ भी रहा है, ये देखें ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसे प्रेस D को प्रेस कर देंगे और यहाँ पर फिर ये देखें एंटर। अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एंटर कर दें, अगर कैंसिल करना है तो एस्केप कर दें। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद ये पूछेगा कि अगर आप अपना वॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं तो L प्रेस कर दें, और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो एस्केप। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ इसलिए मैं L प्रेस कर दूंगा। उसके बाद ये पार्टीशन आपकी देखें अभी ना यहाँ पर C शो हो रहा है और ना ही यहाँ पर इसकी मेमोरी जो हम यूज़ में आती है फ्री मेमोरी वो शो हो रही है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे पार्टीशन। तो पार्टीशन क्रिएट करना, इसको डिलीट करके फिर क्रिएट करने का ये प्रोसेस इसलिए होता है कि आपकी जो विंडो हो वो पूरी की पूरी न्यू इंस्टॉल हो। बात का ऐसे हो जाता है कि हम एक विंडो इंस्टॉल करते हैं फिर एक विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जो पहली विंडो है वो विंडो और जो दूसरी हमने अब इंस्टॉल की है वो दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम पार्टीशन को डिलीट करके फिर क्रिएट करते हैं। तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, अब मैं क्रिएट करता हूँ और मैं इसकी 2 पार्टीशंस कर लेता हूँ। तो 2 पार्टीशंस, और ये देखें नीचे इसे भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और अब देख रहे हैं अब ये C का भी आ गया, C कोलन के ये पार्टीशन है, और उसके बाद फ्री स्पेस भी आ गई D, और D कोलन D की पार्टीशन, और इतनी मेमोरी और इतनी फ्री है इसके पास। अब हमने विंडो जो है वो C में करनी है। विंडो ज़्यादातर C में की जाती है, DE में हो जाती है, लेकिन जो सही मतलब कि जहाँ पर ऑपरेट होती है वो C है। तो हम इसे एंटर कर देते हैं और इसका जो सेटअप इंस्टॉलिंग है वो शुरू हो जाएगा। अब सॉरी, सेटअप इंस्टॉलिंग है शुरू नहीं होगा, अभी फॉर्मेटिंग का पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मेट कौन सा करना है, हम NTFS करेंगे, ये ज़रा सिक्योर है तो इसको हम इसके फॉर्मेट करेंगे। सॉरी, अभी हमारी फाइल्स कॉपी कर रहा है जितनी हमारी सिस्टम की फाइल्स हैं। तो इस पर आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा इसलिए टाइम लगता है क्योंकि ये ज़रा कॉपी होने में ही आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की क्या स्पीड है उस पर, मतलब कि क्या आपने रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा।
तो उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद एक इसकी एक और चीज़ आती है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि वो और चीज़ क्या आएगी इसकी। वो और चीज़ इस की होगी कि उसमें आपको रीस्टार्ट का पूछा जाएगा कि रीस्टार्ट आप खुद करना चाहते हैं कि मैं कर दूं। अगर आप अभी ये आने लगा है 100% होगा। अब ये देखें आ गया, और ये देखें कह रहा है कि मैं 15 सेकंड बाद इसे रीस्टार्ट कर दूंगा। अगर आप प्रेस कोई भी की को प्रेस कर देंगे तो ये उसी वक्त मैं करता हूँ। और उसके बाद ये देखें मैंने प्रेस कर दी और ये रीस्टार्ट हो गया। तो फिर ये वही सीडी का आ गया। अब आपने सीडी से बूट नहीं करवाना, अब आपने हार्ड से बूट करवाना है। तो मैंने हार्ड से बूट करवाया और उसके बाद ये सेटअप आ गया। तो अब ये जो सेटअप आया है इस पर अब हमारी विंडो का ये प्रोसेस शुरू हो गया है दूसरा। तो यहाँ पर हमने इसकी कुछ सेटिंग्स कुछ की, कुछ मतलब कि इसकी ऑन ऑफ करने हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ऑन ऑफ तो हम नहीं कह सकते, मगर वो सेटिंग्स का कुछ है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो बता देता हूँ। तो जितनी देर में वो बॉक्स आता है उतनी देर में वीडियो को ज़रा पॉज कर लेता हूँ। ले जी, अब हमारा ये आ चुका है बॉक्स। अभी हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ ये सेटअप चलने के बाद इस तरह का बॉक्स हमारे सामने आ गया है। इसे हम डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। अब ये जो नेम मांग रहा है यहाँ पर हमने अपना यूनिक नेम देना है। यूनिक नेम से मुराद वो नेम जो कोई आम गेस ना कर सके। मगर मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम यहाँ पर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दोस्त होगा तो उसे पता होगा कि मैंने हो सकता है अपने नाम से इसका रखा हो नाम, तो वो इसको गैस करके तो हमारे जो डाटा है उसे हैक करके वो चोरी करके मतलब कि वो सारा डाटा हासिल कर सकता है तो उस विंडो में से। तो मैं इसका नाम यूनिक रख देता हूँ। मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो मैं अभी अपना नाम ही रख देता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ भी नहीं रखता, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर रख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की है, ये आप की नोट कर लें। तो ये वैसे की आपकी सीडी की कवर के बैक पर भी लिखी होती है, लेकिन ये वैसे की जो है हर विंडो को, विंडो एक्सपी के हर वर्जन को सपोर्ट कर लेती है सर्विसपैक 2 को। तो सर्विसपैक 2 मैंने बोला तो इसमें आपके कन्फ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। सर्विसपैक 2 2002 से 2008 तक और 9 तक जो विंडोज़ आई थी वो सर्विसपैक 2 थी। जब आप विंडो परचेज करें, सीडी परचेज करें, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ लें कि वो सर्विसपैक 2 है कि सर्विसपैक 3 है। वैसे सर्विसपैक 2 ज़्यादा कामयाब विंडो है। तो मैं इसकी की लगाता हूँ। और यहाँ से मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये इसने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का नेम ये देखे रख दिया है कि ये ज़रा मतलब कि कंप्यूटर का नेम ये कोई आसानी से गैस नहीं कर सकता, तो मैं यही रहने देता हूँ। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। अब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये चीज़ है कि अगर हम अपना एक यूज़र बनाते हैं जिसका हम कोई भी नाम ABC रख दें मिसाल के तौर पर, तो कोई हमारा दोस्त आए हमारे घर में, तो वो ये 3 कीज प्रेस करके Alt Control Del इसको प्रेस करेगा, तो अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटर पर पासवर्ड नहीं लगाया तो वो इजीली इस एडमिनिस्ट्रेटर से सुपर यूजर के तौर पर पासवर्ड लगा भी हुआ है तो वो हमारे कंप्यूटर में एंटर हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने ये विंडो करते हुए इस जगह पर पासवर्ड लाजमी लगाएं। तो मैं इसे अभी नहीं लगाता, तो नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे लगाएं। यहाँ पर टाइम वगैरह की सेटिंग है, मैं नहीं करता, इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और सेटिंग्स आती हैं जो हम अक्सर नेटवर्किंग के लिए वो होती हैं, तो उसका इतना ज़रूरी नहीं है, उसे आप सिर्फ नेक्स्ट 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 कर दीजिएगा। वो भी सेटअप आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें जी, वो सेटअप आ चुका है।
तो मैं इसे सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, और ये सेटअप चला गया। मेरी कॉपी फाइल्स हो रही हैं और बाकी फाइल्स हो रही हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, जितनी देर तक ये फाइल्स हो जाएं और सिस्टम इसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो वो उस रीस्टार्ट होने से पहले मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखा दूंगा। तो इतनी देर में पॉज कर लेता हूँ। लेकिन अब हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने आपको बताने के लिए इसे अब ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर ये जल्दी से ही तकरीबन हो जाएगा और इसके बाद इसे ये सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट कर देगा। तो अब हमने करना क्या है, इसमें आगे एक सेटिंग्स है जो नेट से कनेक्ट होने पर आती हैं वो सेटिंग्स, तो वो भी सेटिंग्स है। और अच्छा एक और बात है कि जब हमारी विंडो इंस्टॉल हो रही है, सिस्टम हैंग नहीं हैंग तो नहीं हो गया, तो वो हमें यहाँ से पता चल सकता है इन छोटे छोटे से। अब ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली ही रिस्टार्ट हुआ है, तो मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। तो अब हमने अब हार्ड से ही बूट करवाना है, सीडी से नहीं करवाना। तो मैं हार्ड से बूट करवाएंगे तो ये देखें हमारी विंडो एक्सपी जो है वो चल पड़ी है। अब ये देखें प्लीज वेट का कह रहा है। और ये जो चीज है डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं टू इम्प्रूव द, तो ये जो सेटिंग्स है ये माउस अगर आपने अपने सिस्टम में लगाया होगा तो तभी आप इसे ओके कर सकेंगे, ये कीबोर्ड से ओके नहीं होती। तो ये ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स के बाद हो जाती है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक छोटी सी सेटिंग्स आएंगी, तो उसमें ये होता है कि वो ये कहता है विंडो एक्सपी का जिसने क्रिएट किया है विंडो एक्सपी को, बिल गेट ने, तो वो कुछ इस तरह कहता है कि आपने हमारी विंडो इंस्टॉल की है, हम शुक्रगुजार हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन होकर इसको रजिस्टर्ड कर लें। तो मैं इसे नहीं करना चाहता, मैं इसे यहाँ से सीधा नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी परचेजिंग विंडो नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नहीं करूँगा। ये देखें हेल्प पीसी ऑटोमेटिकली अपडेट, मैं अपडेट नहीं करता इसे, नोट राइट नाउ, और यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। और इसके बाद ये देखें ये फ़ोन से नेट से कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसे नहीं करना चाहता, मैं इसे स्किप कर दूंगा। और यहाँ पर मैं करूँगा आई नो नोट एट दिस टाइम, और यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पर यूज़र मांग रहा है, तो मैं कोई भी यूज़र रख देता हूँ, जैसे कि ABC, मैं टेस्ट यूज़र रख देता हूँ, इसका नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ। और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश। अब हमारी जो है वो विंडो हो चुकी है इंस्टॉल, और ये आवाज़ भी आ गई होगी आपको। ये पूरी तरह हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, और अब हम अपनी विंडो को यूज़ कर सकते हैं। ले जी हमारा डेस्कटॉप आ गया, और अब हम अपनी विंडो को यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।